हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से नेट जून 2025 का एक सवाल जो रिएक्शन मैकेनिज्म का था, पार्ट सी में हमसे पूछा गया था उसके साथ। तो चलिए एक बार इस सवाल को अप्रोच करते हैं। क्या क्या बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, एक एक करके डील करते हैं। देखिए, यहाँ हमसे सवाल एक बार पूछा गया था कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मुझे बताइए, इस रिएक्शन के दौरान कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही है जो इस रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक OBS ग्रुप है और ये OBS ग्रुप के सामने NaOH और ACOH ग्रुप लगा करके दिया हुआ है रिएक्टेंट। तो ये अगर दोनों एक साथ इक्वेशन में है तो ये इसे ACO माइनस में तब्दील कर देंगे, बिकॉज ACOH यानी एक इथेनोइक एसिड है और हमारे पास NaOH है, तो ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन करेंगे और ये डिप्रोटोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल जो क्रिएट हो रहा है वो ACO माइनस क्रिएट हो रहा है। इसलिए हमारे सामने OBS ग्रुप जो आपके सामने पैरा ब्रोमोफिनाइल सल्फोनाइल ग्रुप है, ये एक लिविंग ग्रुप है, यानी ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सवाल है। OBS को हटाया जा रहा है और आप देख सकते हैं OAC ग्रुप, और यहाँ पे चाहे तो वो एक्सो लगेगा या तो एंडो लगेगा, इसकी स्टीरियो की बातचीत हो रही है। तो हमसे एक सवाल पूछा गया, कहता है कि क्या ए हमारा फॉर्म होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या ए बनेगा और ये एक रेसमिक फॉर्म होगा, बी बनेगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या बी बनेगा और ये रेसमिक फॉर्म होगा। तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, तो इसको कैसे अप्रोच करना है एक बार ध्यान से देखिए। देखो, जो यहाँ पे जो हमारे पास जो एक नोर बोरेन टाइप का ये जो सिस्टम है, यहाँ OBS ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको तुरंत समझना था कि ये एक नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का सवाल था, जहां पे OBS के बिल्कुल एंटी पेरिप्लिनल वाले जो ये CC बॉन्ड हैं, ये इसको यहाँ से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। तो ये एक जैसे डबल बॉन्ड का NGP लगता है, लोन पेयर का NGP लगता है, फिनाइल ग्रुप का NGP लगता है, वैसे ही ये कहानी थी CC बॉन्ड के NGP का, एंटीमरिक असिस्टेंट या नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का, जिसमें अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके सामने ये ग्रुप इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद अगर आप इसको समझें तो ये CC बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकडाउन है, और ये ब्रेकडाउन होकर के यहाँ पे समझिए कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे OBS ग्रुप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, ये बॉन्ड अगर टूट गया तो यहाँ पे एक क्लासिकल कार्बोकटाइन टाइप की सिस्टम यहाँ पे आपको बनने को मिल जाएगी, यानी ये बॉन्ड कुछ इस तरीका से आपका बना हुआ मिलेगा, और पॉजिटिव सेंटर जो है वो इस तरीके से मान के चलिए मूव कर रहा होगा, क्योंकि CC बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको क्या करेगा, बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, और यहाँ से बॉन्ड क्या होने होंगे, फॉर्म होना शुरू हो रहे होंगे, यानी CC बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा होगा और एक तरफ CC बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा। तो यहाँ से OBS ग्रुप अगर बाहर निकल गया तो फिर जो हमारा अगला टारगेट होगा वो OAC माइनस है। अब जो OAC माइनस है उसका दो तरीके से अटैक हो सकता है, या तो यहाँ पे अटैक हो सकता है या फिर अटैक उसका यहाँ पे वाले सेंटर पे भी हो सकता है, क्योंकि वो एक तरीके का दोनों सेंटर जो होता है इक्वली अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके सामने दोबारा से क्या बन जाएगा बताएं जरा, ये बॉन्ड जो आपने तोड़ बनाया है इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और तोड़ करके वापस से इसको फॉर्म कर दीजिए और OAC ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, और अगर यहाँ पे जोड़ा है तो समझ जाइए कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। इसका मतलब आपको दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर NGP नहीं लगा होगा तो डायरेक्टली आप यहीं पे अटैक करने के लिए जाते और इसको बाहर निकालते, लेकिन इसने पहले से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास दोनों सेंटरों को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है फॉर अटैक के लिए। इसलिए यहाँ दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगी, और ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है, और ये दोनों जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं दे आर रेसमिक फॉर्म, यानी एक दूसरे का मिरर इमेज रिलेशन रखते हैं। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ए जिसमें आपका जो स्टीरियो है वो रिटेन्ड रहेगा NGP लगने की वजह से, तो ये प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं होगा, यानी बी वाले प्रोडक्ट की बातचीत तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ए बन रहा है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव जरूर है पर यहाँ रेसमिक बनेगा, और अगर रेसमिक बनेगा तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हमारे सामने होगा। तो ये सवाल NGP का था और इससे हमारे स्टीरियो के रिटेंशन का सवाल था, साथ के साथ रेसमिक बनेगा या प्योर एनेंटियोमर बनेगा इसके बारे में हमसे पूछा गया था। सवाल कैसा था कमेंट में जरूर बताइएगा,
और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे ध्रुव एकेडमी के एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्स ऑर्गेनिक स्पेशल के रन हो रहे हैं जून 2026 के लिए, दिसंबर 2026 के लिए, गेट 2027 के लिए और आईटी जैम 2027 के लिए। तो ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। थैंक यू सो मच।